हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन के प्रश्नों की। मेंसुरेशन का एक वीडियो दोस्तों हमने बना चुका है, आज आपका दूसरा वीडियो है मेंसुरेशन का। तो वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो क्या करना है आपको दोस्तों, अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। सबसे पहले रेक्टेंगल सीखेंगे। देखिए रेक्टेंगल दोस्तों होता क्या है। रेक्टेंगल आपका आयत होता है इस तरीके का, ठीक है, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और यहाँ पर भी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और कोण कितने डिग्री का बनाती हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसके चारों कोने। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन ये आयत नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, मतलब स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर वाला मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पर भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। अगर यहाँ पर भी 10 और 10 हो जाता तो ये स्क्वायर हो जाता, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हो जाती। लेकिन रेक्टेंगल में क्या हो जाता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आमने सामने वाली दो भुजाएं बराबर हैं तो ये वाली आमने सामने वाली दो भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इनसे अलग होंगी। क्लियर। और इसकी जो कोण होंगे वो 90 डिग्री का बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एरिया रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप करेंगे तो आपको रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लिखा हुआ है P बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के। क्लियर। तो आपको कुछ भी निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। क्लियर, लंबाई गुणे चौड़ाई ये लिखा हुआ है इधर। अब एरिया आपको निकालना है, लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई आप कहेंगे सर 10 की है, 10 लिख लेंगे। इनटू चौड़ाई आप कहेंगे चौड़ाई कितनी की है, 5 की है। ठीक है, तो एरिया कितना निकल के आया, 10 गुणे 5 50। एरिया कितना निकल के आया दोस्तों, एरिया आपका निकल के आ गया 50। क्लियर हुई बात। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों। क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पेरीमीटर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, इंटू लंबाई कितनी है आप 10 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है आप 5 लिखेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 10 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 20 हो जाएगा। क्लियर, 10 दूनी का 20, उसमें जोड़ देंगे 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। यह आपका पेरीमीटर आ गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या सीखा, रेक्टेंगल। अब सीखेंगे दोस्तों स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। तो यहाँ पर एरिया ऑफ अ स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे आप तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणे लंबाई। अब यहाँ पर जब स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, स्क्वायर में तो यही होता है, चारों भुजाएं बराबर। लेकिन रेक्टेंगल में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो फिर ये वाली आमने सामने भुजाएं अलग होंगी। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर हैं और क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। निकाल लीजिए दोस्तों। लंबाई कितनी है 5 है, इंटू ब्रेड्थ कितनी है, ये भी 5 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया 25। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू लंबाई। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए, 4 रखेंगे। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई 5 है, 5 रख दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 4 25 20 निकल के आ गया। ये भी आपका आंसर हो गया। तो जो कुछ भी पूछे, चाहे स्क्वायर निकाले चाहे आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल पाए, दोनों ही चीज़ें बताएंगे। मैं फॉर्मूले साथ के साथ बताते चल रहा हूँ। मेंसुरेशन दोस्तों आपको पढ़ना है तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। क्लियर।
समझ में आई दोस्तों बात, और प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करेंगे दोस्तों पैरेललोग्राम की। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर आयत हमारा क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों और ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों तो वो आयत होता है। लेकिन ये आयत नहीं है, क्योंकि आयत में मैंने क्या बताया था, चारों कोण 90 डिग्री के बनते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, तिरछा हो रहा है, तिरछा हो रहा है तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, ना ही ये 90 डिग्री का बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला 90 डिग्री का बनेगा लंबवत पर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में बिल्कुल वही होता है जो आयत में होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, वो थोड़ी तिरछी होती हैं, वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है पैरेललोग्राम में, याद रखना। ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एरिया बराबर क्या है, लंबाई गुने हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा निकाल लेंगे आप। लंबाई कितनी है आपको सीधी सीधी मालूम है कि लंबाई तो आपकी 10 है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, लंबाई 10 है। इनटू हाइट कितनी है, ये हाइट पूछ रहा है। ये तो दोस्तों बिर्थ है आपकी, ये बिर्थ है, बिर्थ मतलब चौड़ाई, ये हाइट नहीं है। हाइट आपको दोस्तों यहाँ पर ये दे रखी है, ये रही हाइट 90 डिग्री का जो कोण बना रही है। ये जो हाइट है दोस्तों 8 की दे रखी है यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, लेकिन ये जो हाइट है वो 8 की दे रखी है। तो आपको लंबाई है 10 और हाइट कितनी है 8 की, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकल के आ जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना हो गया, 80 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट की समझ में ना आए तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत छोटे लेवल से बता रहा हूँ, ताकि आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छे से समझ में आए, एक एक फॉर्मूला समझ में आए, एक एक कोण आपकी समझ में आए, एक एक एरिया आपकी समझ में आए कि आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर के एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का कैसे निकालेंगे, अगर सर्कल की बात करें तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। पैरेललोग्राम देख लिया, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सर्कल की। अगर सर्कल का हमसे पूछ ले तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आगे बात करेंगे दोस्तों सर्कल की। हमने क्या क्या सीखा अभी तक, रेक्टेंगल सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, पैरेललोग्राम सीख लिया, अब सीखेंगे सर्कल। देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल दे रखा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का अगर आप एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको डायमीटर यहाँ पर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 14। देखिए डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, व्यास आपको दे रखा है 14। अब मैं यहाँ पर सर्कल की बात करूँ तो सर्कल के बीच पॉइंट में बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, क्योंकि हम बिल्कुल बीच से काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है। त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, यहाँ से बीच पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो उसे त्रिज्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल बीचों पॉइंट, बीच से हमने काउंट किया यहाँ से, इसे मैं ओ नाम दे देता हूँ, ओ पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक थी वही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब बराबर है। जब पूरे की हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब मैंने बीच पॉइंट से आधे की बात की तो वो त्रिज्या हो जाती है। अब मैंने क्या किया, पूरे को मिला दिया, पूरे को मिला दिया तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा व्यास। व्यास हो गया, व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दोस्तों कितना दे रखा है, 14। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसे दो पार्ट में बांट दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7। 7 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 14 होगा। इसका मतलब जो त्रिज्या है यहाँ ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 7 है, और त्रिज्या कितनी है आपकी, 7। रेडियस दोस्तों आपका कितना है, रेडियस है आपका 7। क्लियर इतनी बात, रेडियस आपका 7 है। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो फॉर्मूला आपके सामने है, आप निकाल सकते। देखिए
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7, क्लियर, 22/7 होती है, इनटू आर आपको दे रखा, रेडियस कितना है 7, 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 7 से 49 को काटेंगे 7 बार में और 7 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 22 से करिए, 7 दूने का 14 का 4 कैरी का 1, 7 दूने का 14 कैरी का 1 कितना 15। तो इस सर्कल का क्या हो गया दोस्तों, एरिया कितना हो गया 154 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 154, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया। रेक्टेंगल सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, पैरेललोग्राम सीख लिया और आपने सर्कल भी सीख लिया। 4 चीज़ें सिखाई हैं आज की वीडियो में, तो चारों ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है दोस्तों, में आपको शेयर करना है वीडियो ताकि सबकी हेल्प हो सकता है किसी व्यक्ति को इसी वीडियो का इंतज़ार हो, इसी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है अगर ये वीडियो उसके पास आप भेज दें तो उसकी हेल्प हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए, जो भी स्टूडेंट हैं आपके कांटेक्ट में उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।